हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले ही IIT JEE का रिजल्ट आया है और बहुत से स्टूडेंट को पता है कि उनके रैंक पे उन्हें कौन से IIT में किस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक किया जाता है कि किस IIT में किस डिपार्टमेंट में उनके रैंक पे उन्हें एडमिशन मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं जोसा की साइट पर। और जोसा की साइट पर कैसे चेक करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब मोस्टली स्टूडेंट का IIT में एडमिशन हो जाएगा और हो सकता है उनको फेवरेट ब्रांच ना मिले अपनी, लेकिन IIT उन्हें एक और चांस देती है ब्रांच चेंज करने की, और वो चांस होता है कि उनके फर्स्ट ईयर में CPI कैसे है उसके बेसिस पे उनकी ब्रांच चेंज होती है। तो इसके ऊपर काफी सारे कमेंट आए हैं मेरे चैनल पर, जैसे हमसे उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि क्या IIT BHU में ब्रांच चेंज होती है ड्यूल डिग्री कोर्स वालों की। शिवांशी श्रीवास्तव हमसे पूछ रही है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी CPI चाहिए होती है। लीलेश का भी सेम क्वेश्चन है। और दिबांगी घोष पूछ रही है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है BHU में, कंप्यूटर साइंस या BHU में मैथमेटिक्स कंप्यूटरिंग में कितनी CPI चाहिए होती है। तो इन सभी क्वेश्चन का आज मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं नितिशा के क्वेश्चन से। नितिशा कह रही हैं कि वो सिरेमिक ब्रांच की स्टूडेंट है और वो प्रिपरेटरी कोर्स से है, और उन्होंने सुना है कि प्रिपरेटरी कोर्स के स्टूडेंट ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। क्या ये सच है? तो मैं नितिशा को कहना चाहूँगा कि ये वेरी करता है IIT टू IIT। कुछ IIT अलाउ करती हैं और कुछ IIT अलाउ नहीं करती। अगर मैं IIT BHU की बात करूँ तो IIT BHU अलाउ नहीं करती है प्रिपरेटरी कोर्स के स्टूडेंट को ब्रांच चेंज के लिए। तो अब मैं आता हूँ कि आपको कितनी CPI चाहिए किसी ब्रांच में जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले आपके साथ कुछ टर्म शेयर करता हूँ। जैसे एक होती है SPI होती है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी PI है और सेकंड सेमेस्टर में कितनी PI है। इसके बाद रेडी होती है क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो दोनों सेमेस्टर का क्यूमुलेटिव होता है उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स। जब आप एक सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़ रहे होते हो तो उसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में हो तो आप फार्मेसी के सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसके अलावा होते हैं इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट वो होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एक ही कोर्स में पढ़ रहे होते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एक टाइम में पढ़ रहे होते हैं। तो जो आपका ब्रांच चेंज होता है वो इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट के PI के ऊपर होता है, नॉट ऑन डिपार्टमेंट सब्जेक्ट। ओके, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसी के ही PI पर आपका ब्रांच चेंज होता है। और इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट ही क्यों काउंट किया गया? क्योंकि वो सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए उन सभी का कंपटीशन का लेवल जो एक ही होगा और जो उसमें बेटर परफॉर्म करेगा उसका ब्रांच चेंज होने के चांसेस हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर कितनी PI रिक्वायर्ड थी किसी भी ब्रांच में जाने के लिए, और ये जो PI है ये मैं इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट की बताने वाला हूँ आपको। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि लास्ट ईयर जो थे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन थे, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सभी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे थे। तो अब जो आप PI देखने वाले हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है जो कि बहुत हाई है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में इतनी PI नहीं आती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर कितनी PI पे कौन सी ब्रांच मिली थी। कंप्यूटर साइंस 10 आउट ऑफ 10, मतलब अगर आपके 10 PI हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने स्टूडेंट को मिल रही थी। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में 100 स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 100 स्टूडेंट है, तो ओनली 10% स्टूडेंट ही वो अलाउ करते हैं ब्रांच चेंज के लिए। तो 100 का हुआ 10%, 10 स्टूडेंट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के सिर्फ 10 स्टूडेंट ही ब्रांच चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 20 स्टूडेंट की PI 10 है, उसमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट ही चेंज कर सकते हैं ब्रांच चेंज इन कंप्यूटर साइंस। तो फर्दर वो कैसे स्क्रीन करते हैं? PI के बाद वो जाते हैं CPI पे, और CPI भी मान लीजिए अगर 15 स्टूडेंट की सेम है तो उसके बाद जाते हैं वो SPI पे,
और एसपीआई में सिर्फ वो सेकंड सेमेस्टर का ही रिजल्ट देखते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस से वो ब्रांच चेंज अलाउ करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में बात करता हूँ सर्किटल की। सर्किटल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स है, तो इसमें जो पीआई गई थी वो थी 10 to 9.8। नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें थी 9.8 to 9.6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग को मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर रखा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस देते हैं ओवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रीज़न क्या है कि ये स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, और ये चाहते हैं कि उनके जो सब्जेक्ट हैं वो इजी रहे। तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना इजी है कंपेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। बस यहाँ पे यही रीज़न है कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े इजी हैं कंपेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आता हूँ मैं सिरेमिक पे। सिरेमिक में 9.6 से 9.4 तक गया है, और सिरेमिक जो है वो सिविल और मेटलर्जी एंड माइनिंग से भी ऊपर है। रीज़न क्या है, स्टूडेंट क्यों प्रेफरेंस देते हैं सिरेमिक को? क्योंकि सिरेमिक में फोर्थ ईयर में सिर्फ 2 कोर्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि बहुत ही से हैं, इसलिए स्टूडेंट को काफ़ी टाइम मिलता है लैंग्वेज प्रिपरेशन में या इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, तो वो सिरेमिक को प्रेफरेंस देते हैं ओवर सिविल एंड मेटलर्जी। सिविल में मोस्टली मैंने आज तक वो स्टूडेंट जाते हुए देखे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है सिविल रिलेटेड, या वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। सिविल में इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन यस, जो स्टूडेंट यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिनका फैमिली बिजनेस सिविल रिलेटेड है या जिनका इंटरेस्ट है सिविल में, वही जाते हैं। मेटलर्जी एंड माइनिंग से ऊपर रखा हुआ है मैंने सिविल और सिरेमिक को। मेटलर्जी एंड माइनिंग में बहुत सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट मेटलर्जी एंड माइनिंग को लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं। आप देख सकते हैं 9.3 मैंने रखा हुआ है, ये मैंने स्टूडेंट के पीआई के बेसिस पे रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं फार्मेसी, बायोकेमिकल एंड बायोमेडिकल। देखिए, जब आपको कोई अपनी फेवरेट ब्रांच ना मिल रही हो, मैकेनिकल या केमिकल, तो आप इन सब्जेक्ट में रहे। देखिए, इसमें पास होना बहुत ईजी है और स्टूडेंट को काफ़ी टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट के। तो उसके बाद आता है आर्किटेक्चर, जो कि नया डिपार्टमेंट खुला है। आर्किटेक्चर में जिनका लो रैंक है वही लोग आते हैं आर्किटेक्चर में, और उनका एक और एग्ज़ाम होता है बी प्लानिंग करके। जब वो क्लियर करते हैं तो वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी पीआई चाहिए डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चंस पे। तो उत्कर्ष हमसे पूछते हैं, क्या ड्यूल डिग्री में आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज हो सकता है? तो यस उत्कर्ष, आईआईटी बीएचयू में ड्यूल डिग्री में ब्रांच चेंज हो सकता है। ड्यूल डिग्री को आईआईटी बीएचयू में आईडीडी कहा जाता है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री, जो कि 5 ईयर का कोर्स है। लेकिन यहाँ पर यह रूल है कि जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट में आईडीडी है, आप अपनी अगर ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो उसी डिपार्टमेंट में चेंज कर सकते हो जहाँ पे 5 ईयर का प्रोग्राम चल रहा है। तो आईडीडी वाले सिर्फ आईडीडी में ही चेंज कर सकते हैं अपनी ब्रांच। और आपको बता दूं कि आईडीडी के स्टूडेंट को 5th ईयर में 12,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी मिलती है। और एक और चीज़, अगर कोई स्टूडेंट बीटेक 4th ईयर में है तो 4th ईयर के स्टार्टिंग में उनसे पूछा जाता है कि क्या वो आईडीडी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट ऑप्ट भी करते हैं आईडीडी, रीज़न भी कि उनके जो एग्ज़ाम है पिछले सेमेस्टर के वो क्लियर नहीं होते, तो वो इसलिए आईडीडी में भी चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजिन का कि इज देयर रूल दैट ओनली 50% स्टूडेंट कैन चेंज ब्रांच? यस, ओनली 50% फ्रॉम वन डिपार्टमेंट कैन चेंज देयर ब्रांच। जैसे इस बार 92 स्टूडेंट थे फार्मेसी डिपार्टमेंट में, उसमें से 37 स्टूडेंट ने ब्रांच चेंज की, लेकिन ये 50% से कम है। लेकिन जैसे ही अगर ये 50% का टारगेट टच करता है तो नेक्स्ट स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता ब्रांच चेंज के लिए। तो जो 50% का रूल है वो यस लागू होता है आईआईटी बीएच। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और एक चैनल ओपन होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में आपको आईआईटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के
जो सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर आते हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी CPI चाहिए आपको ब्रांच चेंज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।